आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और कुछ ही देर में मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ रही हैं और इस शो में अगले 1 घंटे हम उन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है और इस एक्शन भरे बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन से खास सेगमेंट्स पे आपको नजर रखनी है जो कि ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो 1:35 पे नजर रखिए ट्रेड के चौके पे जहां हमारे 2 एक्सपर्ट्स आपको दमदार ट्रेडिंग पिक्स बताएंगे। तो ये कुछ खास सेगमेंट्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी है, पर इस एक्शन भरे बाजार में क्या कुछ चल रहा है ये आपको बता दे तो ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलते हुए जरूर नजर आए हैं, जहां पे एक बार फिर से 19,800 पे बाजार ने रुकावट झेली है और अभी फिलहाल 35 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है। निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी भी है पर फिलहाल लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा संभला जरूर है, 350 अंक अभी वहां पे गिरावट है 43,300 के पास। पर कुछ फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। सिप्ला जो कि एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, नैटको फार्मा में भी तेजी है और कल रिकॉर्ड बनाने के बाद आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में फिर से दबाव देख रहे हैं। कुछ और सेक्टर्स पे फोकस करें तो रियल्टी, सरकारी बैंक और मेटल शेयरों में गिरावट है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जो कि प्रॉफिट बुकिंग का शिकार जरूर हो रहे हैं, पर अभी अगर हम देखें तो जो बाजार की तस्वीर है जहां पे हम ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती हुई दिखी है। पर बैंकिंग शेयरों पे खास तौर से दबाव है और खास तौर से आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री जिस तरीके से आई है उसके बाद हमने देखा है कि बैंकिंग इंडेक्स में कई सारे दिग्गज नाम जैसे कि एसबीआई, इंडसइंड बैंक, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी में दबाव हावी हो रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ चुकी है और हमारे 2 खास मेहमानों का भी स्वागत करेंगे। अब आज हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ आदित्य अरोड़ा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आदित्य, सबसे पहले आपसे इंडेक्स लेवल्स पे राय जानना चाहेंगे क्योंकि एक बार फिर से 19,800 पे रुकावट, 19,700 पे सपोर्ट। तो क्या यही रेंज दिख रहा है आपको कल की एक्सपायरी के लिए भी और अगले 1 से 2 घंटे के लिए क्या लग रहा है बाजार कुछ और रिकवरी देखने को मिल सकती है? देखिए अभी बाजार एकदम सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। बैंक निफ्टी 43,500 का सपोर्ट पे है जहां पे मेजर पुट राइटर्स प्रेजेंट है और निफ्टी भी आप देखें तो इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि रिलायंस में तेजी है। सुबह से रिलायंस ही निफ्टी को मजबूत बनाए बैठा है। तो 30 पॉइंट की गिरावट सिर्फ आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। और इंस्टीट्यूशनल डेटा देखें तो कंटिन्यूसली बड़े इंस्टीट्यूशन हल्के हल्के से पीछे से धीमे से सब माल उठा लिया है बाजार में। जितना भी शॉर्ट जो ओपन इंटरेस्ट था वो सब कुछ कट चुका है। तो बस एक मौके की तलाश है बाजार को। एक बार वो ट्रिगर आ जाता है तो बाजार फटने लगेगा और सारे ग्लोबल मैक्रो आपके जो फैक्टर्स है वो भी बहुत पॉजिटिव है। तो बिल्कुल रिकवरी निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज भी देखने को मिल सकती है और अगले 1-2 दिन में भी बहुत पॉजिटिव आउटलुक ही है निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू बनेगा। इस समय में अच्छी स्ट्रैटेजी ये रह सकती है कि पुट राइटिंग की जा सकती है एट द मनी, आउट ऑफ द मनी पुट्स की एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। तो पॉजिटिव नजरिया है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव नजरिया इंडेक्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बड़ी तेजी के लिए तैयार हैं, एक ट्रिगर का वेट कर रहे हैं। ओवरऑल सेटअप बाजार के लिए काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो यहां से तेजी करके चलिए, पॉजिटिव नजरिया इंडाइसेस पर। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे में ट्रेड के मौके कहां दिखाई दे रहे हैं ये समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ट्रेड का चौका। आती हुई पर आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? मैंने अभी थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक लिए हैं अनटिल अनलेस हमें एक बाजार में प्रॉपर ब्रेकआउट मिल नहीं जाता। जब तक इंडस्ट्रियल स्टॉक्स या फिर इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स में हमको अच्छा ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता तब तक डिफेंसिव स्टॉक एक अच्छा हाइडिंग स्पेस हो सकते हैं जो स्लो मूवर रहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं पर एक स्टेबिलिटी वाले स्टॉक्स हो सकते हैं। तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा फाइजर, जिसे बाय किया जा सकता है 4105 में। 3950 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 4300 से लेके 4400।
दूसरा स्टॉक रहेगा एफएमसीजी बास्केट से हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसे बाय किया जा सकता है 2515 में। 2450 का रहेगा स्टॉप लॉस और 2590 से लेके 2629 का रहेगा टारगेट। दोनों काफी स्लो स्टॉक है। ये मेरा बीटीएसटी का ट्रेड नहीं रहेगा, थोड़ा सा पोजिशनल 1 महीने का जैसा व्यू बना के चले तो ये स्टॉक अच्छे कैंडिडेट्स हैं। डिफेंसिव बेट्स आदित्य की तरफ से आती हुई, पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और काउंटर्स की बात करें। और आज अगर हम देखें तो हॉस्पिटल काउंटर्स फिर से बस कर रहे हैं। आदित्य कल हमने देखा था कि नारायण हेल्थ, मैक्स हेल्थ, ये सभी हॉस्पिटल काउंटर्स अच्छा मूव दिखा रहे थे। आज लार्ज कैप स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। क्या अभी भी इंटरेस्ट कायम रहेगा आगे, और खास तौर से अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपकी क्या राय है? पैटर्न्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जैसे मैक्स हेल्थ आपने बोला तो मैं उसी का चार्ट एक देख रहा था, तो मैक्स हेल्थ अभी भी यहाँ से तेजी लग रही है इसमें, तो इसको बाय किया जा सकता है 617.30 में और स्टॉप लॉस रहेगा 590 का और इसमें टारगेट रहेगा 650 का। अपोलो हॉस्पिटल हम अगर देखें तो एफएनओ काउंटर है और काफी उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें फ्रिक्शन का भी बनता रहता है, बट ये स्टॉक मोटा मोटा अभी कंसोलिडेशन जोन में ही है। तो एक बार इसमें 5600 का लेवल क्रॉस होने का वेट करना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल में, फिर एक बार फ्रेश तेजी की इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल्स में वेट करें। मैक्स हेल्थ केयर में 650 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में भी थोड़ा इंतजार करना होगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन रही है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास कारोबार कर रहा है। अब परसिस्टेंट सिस्टम्स 1.25% ऊपर और कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आदित्य, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको स्टॉक में? जी बिल्कुल, परसिस्टेंट सिस्टम एक क्लियर कट आउट परफॉर्मर रहा है और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ चलता रहता है। पैटर्न एकदम बुलिश है, अप ट्रेंड में है स्टॉक, तो इसको बाय किया जा सकता है 6550 में। 6390 का लगाना है स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा इसमें 6700 से 6800 का। परसिस्टेंट सिस्टम्स में काफी अच्छी तेजी कई समय से बरकरार है, पर आदित्य आज जितने भी टेक्सटाइल काउंटर्स है वहां पे भी एक्शन है। आप वर्धमान टेक्सटाइल्स ले लीजिए, इंडो काउंट और केपीआर मिल्स, यहाँ पे 4 से 8% की तेजी है। और जिस तरीके के हमें डेटा मिल रहे थे एक्सपोर्ट ट्रेंड्स को लेकर, वो सभी काफी पॉजिटिव थे, पर आज जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि आगे भी ये तेजी बरकरार रहेगी और कोई स्टॉक जो कि आपके रेडार पे हो? बिल्कुल, मुझे लगता है कि तेजी आगे भी बरकरार रहेगी और जोर पकड़ सकती है ये। तो वर्धमान टेक्सटाइल का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, काफी स्ट्रेंथफुल लग रहा है और आज जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया उससे बायर्स का बहुत एग्रेशन दिख रहा है, तो इसको बाय किया जा सकता है 415 में और इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 360 का और इसमें टारगेट रहेगा 500 से 550। तो एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है टेक्सटाइल स्पेस में। तो टेक्सटाइल में आज चौतरफा तेजी हम देख रहे हैं, हर कंपनी में दिखाई दे रही है, उसमें वर्धमान टेक्सटाइल्स पर आप नजर रख सकते हैं।